अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लोग टिप्स के बारे में बात कर रहे थे कि IGC2 जो है हमारी जो रिपोर्ट होती है, जो हमने रिस्क असेसमेंट बनानी है, उसके बारे में टिप्स दे दी जाएँ। देखिए, आपको निबोश ने साथ में एक सैंपल दिया होता है। अब वो सैंपल आपके पास एक क्या कह सकते हैं गाइडलाइन है। आपने सैंपल को सिंपली फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन। अब कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंपनी के बारे में मालूमात है, वो आपकी सोशल है। आपने जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का आपने रिस्क असेसमेंट किया है, आप सिंपली उसके बारे में जो भी रिसर्च अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, कंपनी के अपना कुछ वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। कंपनी ABC क्या काम कर रही है, किस लोकेशन पे काम कर रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट लेती है, कब से इस्टेब्लिश हुई है, कितनी मैन पावर है, कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, तो वो सब नॉर्मल चीज़ है। आप उस कंपनी के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, उस कंपनी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट इन हाउस हैं, कौन से डिपार्टमेंट आउटसोर्स किए हुए हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप कंपनी की प्रोफाइल से ले सकते हैं, जो कंपनी काम कर रही है। शिफ्ट पैटर्न, डे एंड नाइट चल रहा है, डे में कितने लोग हैं, नाइट में कितने लोग हैं, उसकी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, पूरा चीज़ आपको वहाँ पे लिखी है। सिंपली आपने उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, सैंपल में आपको एक सैंपल दिया हुआ है कंपनी के, आपने वहाँ पे डिटेल्स फिल कर देनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। आपने हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने एज़ पर कैटेगरीज। मैकेनिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, केमिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। आपने 10 कैटेगरीज, फायर हज़ार्ड हो सकते हैं, वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है। तमाम कैटेगरीज़ के आपने एक एक हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना है। एक कैटेगरी की एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको उसका पूरा सीक्वेंस, अनसेफ एक्ट या कंडीशन है, हु माइट बी हार्म्ड है, कंट्रोल मेजर एग्जिस्टेड क्या थे, एग्जिस्टेड कंट्रोल मेजर के बाद रेजिडुअल रिस्क क्या था, एक लंबी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। लेकिन आपने एडिशनल कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करवाने के बाद रिस्क लेवल कैसे आपने रिड्यूस किया, आपने रिस्क असेसमेंट बना देना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जो आपने 10 हज़ार्ड आइडेंटिफाई किए हैं, उसके अंदर से आपने 3 मेजर इम्पैक्टफुल जो हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, जिनसे कंपनी का ऑपरेशन, जिससे कंपनी की रेपुटेशन, हेल्थ या किसी भी चीज़ से कंपनी को इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो आपने 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हाई रिस्क एक्टिविटी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने उनके बारे में जस्टिफिकेशन देनी है। जस्टिफिकेशन क्या होंगी, वाई वी हैव टू मैनेज सेफ्टी, 3 जस्टिफिकेशन हैं। सबसे पहले क्या हो सकती है, हमारे पास मॉरल रीज़न। आपने कंपनी का ओवरऑल जनरल मॉरल रीज़न, या आपने गूगल से सर्च नहीं करनी, क्या करना है, आपने सबसे पहले मॉरल रीज़न देनी है कि वाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क लेवल ऑफ दिस पार्टिकुलर हज़ार्ड। जो हाई रिस्क एरिया था, उसको उसमें रिस्क लेवल कम करने के लिए हमें सेफ्टी क्यों इम्प्लीमेंट करनी है, आपने उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन बतानी है। फिर उसी के अगेंस्ट आपने फाइनेंशियल कॉस्ट बतानी है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी क्या कॉस्ट सेविंग होगी, इम्प्लीमेंट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एक्सीडेंट होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट उस एरिया में जो आपने हज़ार्ड आइडेंटिफाई किया हाई रिस्क एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग बतानी है। लीगल रिक्वायरमेंट, नॉन कंप्लाइंस पे क्या हमारे पास अथॉरिटीज़ के पॉइंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक टू उसके बतानी है। अगर आप जनरल बात करेंगे, मॉरल रीज़न क्या है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ILO, वो नहीं पूछा जा रहा। आपके मॉरल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लीगल रीज़न पूछी जा रही हैं, जो आपने हाई रिस्क 3 एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने कंक्लूजन देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। रिस्क लेवल आपका लो, मीडियम, हाई। लो रिस्क है तो आपने क्या होगा, इमीडिएट विद इन 1 वीक का आपने टाइम देना है। अगर आपका मीडियम है तो 15 दिन, 1 महीना देना है। ट्रेनिंग्स हो गई, इस तरह के काम। अगर आपका कोई प्रोसीजर चेंज हो रहा है, कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चाहिए। तो लो, मीडियम, हाई के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। हाई रिस्क है तो उसमें कम टाइम, आपने इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड करना है, मीडियम में टाइम दे सकते हैं। लो रिस्क है, ये लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए 1 महीना, 15 दिन या नेक्स्ट विजिट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके पास समरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास पूरे पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपने IGC2 की रिपोर्ट बनानी है। अब अगर मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें, जो हमारे पास निबोश की नई अपडेट आ चुकी है, तो नई अपडेट के अकॉर्डिंग मार्किंग क्राइटेरिया है अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अब तक कोई भी रिपोर्ट इस तरह नए पैटर्न पर सबमिट नहीं हुई और चेक होके एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जिस तरह IDIP के पहले चल रहा था, आपके जो सबसे पहले ऊपर के 2 पार्ट हैं, आपके 10-10 नंबर के होंगे, 20 नंबर हो गए। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन 10 हज़ार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, 30 नंबर का पार्ट होगा, 50 नंबर आपके हो गए। फिर 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, तो 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर आप जाएंगे, तो वो जो आपके 3 हाई राइटेड या हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, आपके 10-10 नंबर के होंगे, 80 नंबर हो गए। उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कंक्लूजन पे आएंगे, 10 नंबर का आपका वो होगा, 90 हो गए। और समरी, आपकी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आपकी समरी होगी। तो ये आपके पास एक मार्क कैलकुलेशन हो सकता है, मार्क एलोकेशन हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने इस तमाम पैटर्न को अपने कंसिडर करते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अब जब ये पैटर्न फॉलो करेंगे, आपको रिपोर्ट के प्रॉपर मार्किंग समझ आ जाएगी। आपने इसमें से 60% मार्क्स लेने हैं। आप अगर अच्छे हज़ार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, 30 में से 25 आप क्या सकते हैं।
आपने कंपनी का डिस्क्रिप्शन अच्छा दे दिया, 10 में से आप क्या उठा सकते हैं? आपने कंपनी के बारे में कंक्लूजन, शिफ्ट पैटर्न सब कुछ डिस्क्रिप्शन बता दी, आपके 10 में 7 आ सकते हैं, तो 25 और ये आपके जाके 50 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। फिर आपने 3 एरिया आइडेंटिफाई किए थे, एक आपका अच्छा नहीं गया, 2 अच्छे गए, 10 नंबर आए, आपके 60 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। समरी में से 5 मिल गए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से, आपको वहाँ पर टाइम फ्रेम में से, आपको रिवीजन में अगर 5 नंबर मिलते हैं तो आप 70 क्रॉस कर जाएंगे। तो नया पैटर्न पर रिपोर्ट पास करना काफ़ी ईजी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसको अपलोड लेके सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके लिए ये अपडेट किसी भी तरह से फ़ायदा मंद हो सकती है। थैंक यू सो मच।